हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है। आज क्या है? 15 अगस्त। आज के दिन हम देखते हैं हर जगह, स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिस में और भी कई जगह क्या है, झंडा फहराया जा रहा है और वो लोग अपने देश की आज़ादी के लिए क्या है, जश्न मना रहे हैं, नाच रहे, खेल रहे, कूद रहे हैं, मिठाइयों को बांटा जा रहा है। बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुशी है। क्यों? क्योंकि आज के दिन 15 अगस्त है ना। तो हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ था। किससे? अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था। तो इसी खुशी को लेके सब लोग क्या कर रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद हुए कितना समय हो गया? 79 यानी 79 साल हो गए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी खुशी में हम लोग भी आज अपने चर्च में बैठ के देश की बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर क्या है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर भी दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम लोग अभी एक वचन को देखेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 32। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बस यहाँ लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? हु इज ट्रू? सत्य कौन है? हु इज ट्रू? कौन है सत्य? क्या आप जानते हैं? सत्य जो है हमारा यीशु मसीह है। यहाँ लिखा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, फ्री करेगा, आजाद करेगा। सत्य को जानना आज बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं जो सत्य को जानते ही नहीं है और अपना जीवन ऐसे ही बिता रहे, सही ना? ऐसे ही बिताते चले जा रहे हैं। वो नहीं जानते कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं। उनको अपनी मंजिल भी नहीं पता कि वो कहाँ पर जाके रुकेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। विदाउट वो चलते जा रहे। लेकिन प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो वो सत्य कौन है? आइए हम देखते हैं। वो सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसी का हम लोग 36 में देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्वतंत्र, आजाद हो जाओगे। कौन करेगा? पुत्र। पुत्र कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर वो आपको स्वतंत्र करेगा तो सच में आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। किससे आजाद हो जाएंगे? सोचने की बात है। किस चीज से आजाद हो जाएंगे? आप आजाद हो जाएंगे। शैतान के बंधन में यदि जकड़े हुए लोग हैं, वो क्या है? आजाद हो जाएंगे। बीमारी में यदि जकड़े हुए लोग हैं, वो आजाद हो जाएंगे। परेशानियों में यदि दिक्कतों में पड़े हुए लोग हैं, वो आजाद हो जाएंगे। यदि कर्ज के तले दबे हुए लोग हैं, वो आजाद हो जाएंगे। किससे आजाद हो जाएंगे? कब आजाद हो जाएंगे? क्यों आजाद हो जाएंगे? तब आजाद होंगे जब वो सत्य को जानेंगे। और सत्य कौन है? कौन है बताइए? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे, सचमुच में आजाद हो जाओगे। इसलिए आज क्या करना है? पुत्र पर विश्वास करना है। किसके पुत्र पर विश्वास करना है? क्या आप अपने पुत्र पर विश्वास करेंगे, या आपका कोई पड़ोसी है उस पर विश्वास करेंगे, पड़ोसी के पुत्र पर, या आपका कोई रिलेशन यानी रिश्तेदार है उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे? नहीं। आपको विश्वास किस पे करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर का पुत्र है। उसी के लिए यहाँ पर बाइबल में दर्शाया गया है कि पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो वास्तव में तुम क्या हो?
स्वतंत्र हो जाओगे। हे प्रिय लोगों, आज यदि आप किसी भी परेशानी में क्यों ना पड़े हुए हो, किसी भी बड़ी सी बड़ी दिक्कत में, शैतान के बंधनों में क्यों ना पड़े हो, आज आप प्रभु यीशु मसीह से बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे आजाद कर, और वो आपको क्या करेगा? आजाद करेगा। सारे बंधनों से आपको आजाद करेगा, सारे कर्ज से आपको आजाद करेगा। किसी भी चिंता तले क्यों ना आप दबे हुए हो, उन सब चिंताओं से, उन सब बोझों से आपको क्या है? आजाद करेगा। एक बार एक आंटी अपने सिर पे बहुत बड़े बोझ को लेके रास्ते में चल रही थी। चलते चलते वो जा रही थी। उसी गांव से ये क्या है, बैलगाड़ी लेके, पहले जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, अभी तो कार मोटर ये सब चल रही है, बस है, और आजकल कोई बोझ लेके जाता भी नहीं है। यहाँ से वहाँ पर भी नहीं जाएगा, यहाँ से वहाँ तक जाएगा तो ऑटो रिक्शा चलता है, टम टम ये सब चलते हैं, उसी पे जाएगा। 10 रुपए खर्चा कर देगा, 20। लेकिन आजकल पैदल कोई भी नहीं जाना चाहता, कोई बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोई भी हो। लेकिन पहले के समय में लोग कोसों दूर तक क्या करते थे? पैदल करते थे। आज भी कई जगह विलेजेस में, मतलब गाँव में है, कुछ लोग बहुत दूर तक जाते हैं, ज्यादातर गाँव में भी है, अभी सभी चीज का साधन हो गया है। तो वो जा रही थी, चलते चलते जाते जाते थोड़ी सी दूर बढ़ी तो उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति आ रहा था और आके देखा और बोला, माता जी आप हमारी गाड़ी में क्या है बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि उसे उस पे तरस आया, और तरस आने के कारण बोला कि हमारे इस पे बैठ जाइए। माता जी बोली, यानी वो लेडी बोली, ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, अभी बैठ जाते हैं। वो गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैठ गई। बैठने के बाद में गाड़ी आराम से चल रही, टप 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 चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। कम से कम 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे उन माता जी को बैठे हुए वहां पर, चलती जा रही। थोड़ी देर के बाद उस गाड़ी वाले ने मुड़ के देखा तो माता जी अपने सिर पर बोझ लेके बैठी हैं। क्या? उस गठरी को लेके बैठी हैं। उसने देखा, अरे माँ, माता जी आप इसको क्यों लेके बैठी हैं? आपको गाड़ी में बैठने के लिए बोला है तो इसको आप उतार दीजिए अपने बोझ को। फिर उसने, कहने का मतलब है आज लोग जानकर भी बोझों को अपने सिर पर लिए लिए चल रहे हैं, अपने सिर को बोझ से हटाना नहीं चाहते हैं। उनको शिक्षाएं कितनी भी दी जाए लेकिन वो शिक्षाओं को पाना नहीं चाहते हैं। उन्हें कितना भी समझाया जाए लेकिन वो समझना नहीं चाहते। क्यों? वो नहीं चाहते कि उनके सर पर से वो बोझ को हट जाए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य है, वो वचन में भी कहता है, हे सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। तो जितने लोग बोझ के तले दबे हुए आज हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के बोझ के तले क्यों ना दबे हों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, तो वो क्या करेगा? आपको उस बोझ से स्वतंत्र करेगा। हम देखते हैं हमारे देश में क्या है, हमारे देश को आजाद करने के लिए हमारे कितने ही महान योद्धाओं ने अपने खून को दिया। भगत सिंह के विषय में हम लोग देखते हैं, गांधी जी के विषय में भी देखते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक एक कतरा अपने खून का इस देश की आजादी के लिए क्या है? बहा दिया। भगत सिंह ने चढ़कर फांसी पर अपनी जान को दे दिया। चढ़ फांसी पर भगत सिंह ने क्या कीमत की आजादी दी? किसके लिए? अपने लिए नहीं, इस देश के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी आजादी किसने दी जानते हैं आप लोग? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया! हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सबसे आजादी दी। उसने भी अपना कीमती लहू बहा दिया, एक एक कतरा लहू का बहा दिया। एक एक कतरा ही छोड़िए, उसने तो अपना शरीर का पानी भी दे दिया। किसके लिए?
हमारे आपके लिए, इस देश में रहने वाले हर एक लोगों के लिए। कितना महान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो जब हम उस पर आप विश्वास करेंगे तो वो आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से आजादी देगा, शैतान के बंधनों से आजादी देगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रिय लोगों, आज आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। इसीलिए आज आवश्यकता है तो किस चीज की? उसको पुकारने की, उससे बोलने की। आज लोग क्या है, बीमारियों में पड़े रहते। क्यों पड़े रहते हैं? क्यों बड़ी बड़ी समस्या उनके शरीरों में रहती? क्यों उनके घरों से बीमारियां नहीं जाती हैं? क्यों साल 2 साल और 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल से एक ही बीमारी में पड़े हुए हैं? क्यों? जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी उसको नहीं जानते हैं। कैसे? वो लोग कहते हैं हम तो बहुत पुराने ईसाई हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ वो प्रभु पर विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। यदि आप आंसू के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, रो के प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें इस बीमारी से आजादी दे, हमें इस कष्ट से आजादी दे, हमारे घर को शैतान के बंधनों से आजादी दे। देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको देता है कि नहीं, ये खुद की देखी हुई बात है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने वाला है। पुत्र आपको स्वतंत्र करने वाला है। तो जब वो आपको स्वतंत्र करेगा तो आप स्वतंत्र होना चाहते हैं कि नहीं? यदि हाँ, तो आज ही से आपके घर में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप प्रभु यीशु से बोले। बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप उस 38 वर्ष से जो खाट पे पड़ा हुआ रोगी था, आप उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। उसको जब प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है, 12 वर्ष से लगातार ब्लीडिंग होने वाली एक वोमेन को यीशु मसीह ठीक कर सकता है, तो आपको क्या नहीं करेगा? आपको भी जरूर करेगा। यदि आपके अंदर विश्वास है और आप प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, पुत्र से बोलेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, हे पिता के पुत्र, तू मुझ पे दया कर और मुझे चंगाई दे, तो वो आपको जरूर आजाद करेगा, तमाम चीजों से आजाद करेगा। हम लोग एक वचन को और देखेंगे, गलातियों के पत्री, इसका चैप्टर 5 वर्सेस 1। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 का 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। बस, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए आपके लिए स्वतंत्र किया है, ना कि गुलामी में पड़े रहने के लिए आपको स्वतंत्र किया। आज प्रभु यीशु मसीह ने नहीं, बल्कि आज से कितनी साल पहले, जब से हम देखते हैं कैलेंडर बना है, तब से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के आपके लिए क्या है, स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन तब भी आप क्या करते हैं? तब भी उसमें क्या है, दबे ही पड़े हैं, तब भी उसमें फंसे ही पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके सम्मुख में नहीं जाना चाहते, हम उससे बोलना नहीं चाहते हैं कि मुझे आजाद कर, हमें इस दास्तव्य के जुए से बचा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया था, इसी में स्थिर रहो, आपको इसी में स्थिर रहना है। मसीह ने आपको स्वतंत्र कर दिया, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जब मसीह ने आपको अनेक पापों से स्वतंत्र कर दिया है, तो आपको आजाद होने के लिए क्या है, केवल प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, आपको क्या करना है, सत्य को जाने और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानिए, सत्य आपको आजाद करेगा, फ्री करेगा। तो सत्य कौन है? सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। आप उसको जानेंगे तो वो आपको क्या करेगा, आजाद करेगा, कोई और नहीं। केवल 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 यीशु मसीह ही है जो आपको अनेक प्रकार के, सब कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो आपको आजाद ना कर सके। बीमारी हो, शैतान के जकड़े हुए हो, चाहे बंधन में किसी भी प्रकार के हो, बच्चे ना हो,
कुछ भी हो, किसी भी बंधन में आप पड़े क्यों ना हो, सबसे प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करने जा रहा है। आप यदि अपने सिर पे बोझ को लादे चलते रहेंगे, यीशु ने तो आपको आजाद किया, फिर भी आप उस बोझ को हटाना ही नहीं चाहेंगे, तो इसमें किसकी गलती है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की गलती है। बोलेंगे अरे यीशु तो हमें ठीक ही नहीं करता है, कितना समय हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल से हम इस बीमारी में पड़े हुए हैं, हम तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। 10 साल से इस बीमारी में पड़े हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? यीशु मसीह ने एक बार में कहा उठ, अपने खाट उठा और चल, फिर वो चलने फिरने लगा। आपसे भी तो यीशु कहता उठ, इस बीमारी से छुटकारा पा। तो आप भी 1 मिनट में छुटकारा पा सकते हैं। क्यों पा सकते हैं? क्योंकि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है आपसे उठ और चल फिर। तो आप भी जब प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करेंगे, उसके वचन में लिखे हुए हर एक बातों पर विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर भी आपको क्या है, इन सारी चीजों से छुटकारा देगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? महान है। उसने इस पूरे देश के लिए क्या है? अपनी जान को दे दिया, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की गुलामी में ना रहे। प्रिय लोगों, इसीलिए आपको क्या है, यीशु मसीह जो सत्य है उस पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है, उससे प्रार्थना करना है और जानना है कि सत्य कौन है। सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने हमें आजाद कर दिया आपसे नहीं, बहुत पहले। तो अब हमारे लिए केवल आपको क्या करना है? उससे प्रार्थना करना है। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सब बातों में आजाद करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद दो।